Good evening, all of you. So, children, today we are starting with a new subject of computer engineering, which is called as discrete structure and graph theory. So, the subject is quite similar to math. There are a lot of numericals involved, lot of mathematical concepts involved in this particular subject. डिस्क्रीट स्ट्रक्चर में आप अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे और ग्राफ थ्योरी में हम बहुत सारे तरह के ग्राफ्स पढ़ेंगे. There are altogether 5 different modules present in this particular subject, out of which I start with a very simple module today, which is called as functions. मैंने एक बहुत ही सिंपल सा चैप्टर उठाया है स्टार्ट करने के लिए. इस चैप्टर का वेटेज जो है एग्जाम में एक सम का वेटेज है, मतलब 5 to 6 मार्क्स, और मिनिमम 1 और मैक्सिमम 2 लेक्चर्स लगेंगे मुझे ये चैप्टर आपके साथ कंप्लीट करने के लिए. तो विद इन अ वीक हम ये चैप्टर जो है 6 मार्क्स जो है कंप्लीट कर लेंगे. और फिर फंक्शंस के बाद हम पढ़ेंगे इस पूरे सब्जेक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चैप्टर, जिसको हम कहते हैं रिलेशंस. तो रिलेशन काफी बड़ा सा टॉपिक है एंड इट इज कनेक्टेड, मतलब पहले दूसरे तीसरे लेक्चर में एक कनेक्शन होना जरूरी है. तो इसलिए आज मैंने एक इंडिपेंडेंट टॉपिक से शुरू करने का डिसाइड किया है. Now let us understand what exactly is this function and what are the concepts which are involved as far as functions is concerned. तो मान लो कि हमारे पास दो सेट्स है, x and y. X is a set of numbers, say for example 1 2 3 4. Y is a set of say alphabets A B C and D. और मैं एक फंक्शन डिफाइन कर रही हूँ जो ये इंडिकेट करता है that f of x is equal to y, means x is a function of y. And this function over here will have certain things like, it could be like any random thing, 1b 2a 3c 4d, 4 एलिमेंट्स है इसके अंदर. अब ये जो मेरा फंक्शन है इसके अंदर 4 एलिमेंट्स है. हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ ग्राफ. ये x का सेट इंडिकेट करता है, ये y का सेट इंडिकेट करता है. सो आई एम जस्ट काइंड ऑफ पुटिंग अ ग्राफिकल अप्रोच टू दिस एंटायर थिंग. जो x है उसे हम डोमेन कहते हैं, या फिर जो लेफ्ट में होता है उसे हम डोमेन कहते हैं, या फिर जहां से एरो शुरू होता है उसे हम डोमेन कहते हैं, जहां तक जाता है उसे हम रेंज कहते हैं. तो यहाँ पे ये जो x है मेरा, ये x मेरा क्या है, डोमेन है, और ये y मेरा क्या है, रेंज है. अब x के अंदर हम डाल देंगे x की चीजें 1 2 3 4 a b c और d, और यहाँ मौजूद हर एक एलिमेंट को हम यूजिंग एरो रिप्रेजेंट करेंगे. तो पहला ब्रैकेट है 1b, मतलब मेरा रिलेशन 1 से शुरू हो रहा है और b तक जा रहा है. सो दिस इज हाउ यू रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली. 2, 8, सो 2 जो है a तक जा रहा है. 3, c एंड 4, d. ठीक है. तो इस तरह से मैंने ग्राफिकली हमारे रिलेशन को रिप्रेजेंट कर दिया. एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A इज रिलेटेड टू एलिमेंट ऑफ सेट B यूजिंग दिस रिलेशन. ठीक है. सो इस तरह से फंक्शंस जो है रिप्रेजेंट होते हैं ग्राफिकली. After this we study what are the different types of functions. So this graph is going to be important when I classify or when I study different types of functions. So before I go ahead, just put the heading and copy this. Put the heading functions and copy whatever is on the screen.
जैसे ही हो जाता है आपको चैट में आके डन लिखना है। एक प्रॉपर नोटबुक मेंटेन करनी है आपको डिस्क्रीट के लिए भी। पहले इस सब्जेक्ट को डिस्क्रीट मैथ्स कहा जाता था, इसलिए अभी भी हमारी आदत इसे डिस्क्रीट मैथ्स बुलाने की है। एक्चुअली अब ये डिस्क्रीट स्ट्रक्चर हो गया है। ऑफ कोर्स द content and the topic has not changed, only the name has changed. All right, children, so going ahead now, types of functions पढ़ेंगे. Okay, so there are altogether 3 different type of functions, right? तो आज हम types of functions ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं और इसके ऊपर सम्स करने वाले हैं। पहला लेक्चर है, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगी, बस 5 6 7 8 9 सम्स करवाने वाली हूँ, ठीक है? So starting with types of functions. The first type of function, children, is called as injective. Injective function, इसका दूसरा नाम है वन टू वन। तो कभी इसे इंजेक्टिव इस नाम से बुलाया जाता है और कभी इसे वन टू वन इस तरह से कहा जाता है। So children, over here, if x is related to, if x is tending towards y, or if x is related to y, जैसे हमने x और y दो सेट्स डिफाइन किए थे पिछले पेज पे, तो उस तरह से if x is related to y, be the function, then it is said to be injective, या फिर it is said to be one to one. इंजेक्टिव का दूसरा नाम है one to one if two distinct elements of a, sorry, of x over here, two distinct elements of x corresponds to two distinct elements of y. मतलब ये कि दो अलग अलग एलिमेंट ऑफ x आर करस्पॉन्डिंग टू दो अलग अलग एलिमेंट ऑफ y, ऐसी सिचुएशन में हम उसे इंजेक्टिव या वन टू वन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर बताऊं तो सपोज ये x है 1 2 3 और सपोज ये y है a b c, then this example out here is a perfect example of one to one. मतलब एक एरो एक एलिमेंट से शुरू होके ही दूसरे एलिमेंट तक जा रहा है। ऐसा कहीं नहीं हो रहा है कि एक एलिमेंट से दो एरो निकल रहे हैं, या ऐसा कहीं नहीं हो रहा है कि एक एलिमेंट पे दो एरोज आ रहे हैं। इट इज वन टू वन, सबको अपना अपना अलग करस्पॉन्डेंस मिला है। सो दिस टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड एज इंजेक्टिव और वन टू वन फंक्शन। ये तो हो गया ग्राफिकली। अगर इसे मैथमेटिकली एक्सप्रेस करना है तो f of x1 is equal to f of x2 से शुरू करके अगर हम x1 is equal to x2 तक पहुंच गए तो इसका मतलब मेरा फंक्शन इंजेक्टिव है। ये ना बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा जब मैं आपके सामने एक एग्जांपल डालूंगी। बस एक ही एग्जांपल डालने की देरी है, बाकी के सारे तो आप खुद से कर पाओगे। तो अगर मुझे इस चीज को एनालिटिकली प्रूव करना है तो मुझे इससे शुरू करना पड़ेगा, f of x1 is equal to f of x2, और अगर मेरा रिजल्ट एंड का x1 is equal to x2 आ गया, इसका मतलब मेरा फंक्शन जो है वो इंजेक्टिव है। और अगर इसी चीज को मुझे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है या ग्राफिकली देखना है तो सिंपल मतलब है एक एलिमेंट का एरो दूसरा एलिमेंट तक जा रहा है, कहीं भी डुप्लीकेशन कहीं भी डबल नहीं है। The second type of function is called as surjective. जैसे ऊपर वाला इंजेक्टिव है, इसे सर्जेक्टिव कहते हैं, और इसका दूसरा नाम है ऑनटू। तो कभी कभी ना इसे ऑनटू करके भी बुलाया जाता है, सर्जेक्टिव फंक्शन या ऑनटू फंक्शन। इसका डेफिनेशन देखो क्या आता है, इफ x is corresponding to y be the function, then it is surjective if every element of y is
an image of at least is an image of at least one element of set X. इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये जो हमारा रेंज है, ये जो y वाला हमारा रेंज है, उसका हर एक एलिमेंट शुड बी इमेज ऑफ एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ डोमेन, एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ एक्स. एक से ज्यादा चलेगा लेकिन एटलीस्ट एक तो होना ही चाहिए. एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बताऊं तो सपोज ये मेरा एक्स है, ये मेरा वाई है, ये 1 2 3 है, ये ए बी सी है. हर ए बी सी एलिमेंट तक एरो आना चाहिए. इसका सिंपल मतलब यही है. ये देखो, ये एक, अच्छा अब मुझे यहाँ पे देख के बताओ जो मैंने बनाया है, इज दिस सर्जेक्टिव? ए पे 2 एरो आ रहे हैं 1 और 2 से, बी पे कुछ नहीं आ रहा है और सी पे एक एरो आ रहा है 3 से. इज इट सर्जेक्टिव चिल्ड्रन? यस और नो में जवाब दो. नो. वेरी गुड, नो. तो सर्जेक्टिव का डेफिनेशन है कि y तक, y के हर एक एलिमेंट पे एरो आना चाहिए. y का हर एक एलिमेंट जो है x के एटलीस्ट एक एलिमेंट को करस्पॉन्ड होना चाहिए. एक से ज्यादा चलेगा. जैसे a पे देखो 2 एरो आ रहे हैं, वो चलेगा, लेकिन b पे कुछ भी नहीं आ रहा है तो वो नहीं चलेगा. सो अगर मैंने b पे भी एक एरो डाल दिया, टू करस्पॉन्ड्स टू बी ऐसा दिखा दिया, तो अब ये एग्जांपल जो है ये बिल्कुल सर्जेक्टिव है, ये बिल्कुल ऑन टू है. इस तरह से हम देखते हैं कि ग्राफिकली हमारा जो फंक्शन है वो ऑन टू है कि नहीं, वो सर्जेक्टिव है कि नहीं. रेंज मतलब y के हर एक एलिमेंट पे एरो आना चाहिए, ये उसका डेफिनेशन है. अच्छा, ये चीज तो हो गई अपनी ग्राफिकल. अब अगर मुझे इसी को एनालिटिकली फॉर्मूला बेस में प्रूव करना है तो शुरू f ऑफ x इज इक्वल टू y से करूंगी, और अगर एंड में x इज इक्वल टू एफ ऑफ y तक पहुंच गए, मतलब f ऑफ x इज इक्वल टू y से शुरू करके अगर x इज इक्वल टू एफ ऑफ y तक पहुंच गए, इसका मतलब हमारा जो फंक्शन है वो सर्जेक्टिव है. सो चिल्ड्रन, इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव दोनों के ग्राफिकल तरीके पहचानने के बता दिए और दोनों के एनालिटिकल तरीके मतलब फॉर्मूला बेस्ड तरीके भी पहचानने के लिए बता दिए. सम्स आते हैं वेयर यू हैव टू शो वेदर इट इज इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव. सो इंजेक्टिव के लिए हम ये वाले फॉर्मूला यूज करेंगे, एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2, और प्रूव करेंगे x1 इज x2. और सर्जेक्टिव के लिए हम शुरू करेंगे एफ ऑफ x इज इक्वल टू y से, और अगर हम यहाँ तक आ गए x इज इक्वल टू एफ ऑफ y तक आ गए, इसका मतलब हमारा जो फंक्शन है वो सर्जेक्टिव है. देयर आर 3 टाइप्स. तीसरा टाइप इज कॉल्ड एज बाइजेक्टिव. बाइजेक्टिव का सिंपल डेफिनेशन है, a function is said to be bijective if it is both injective and surjective. मतलब अगर मेरा फंक्शन इंजेक्टिव भी है सर्जेक्टिव भी है तो इसका मतलब हम कंक्लूड कर सकते हैं कि हमारा फंक्शन बाइजेक्टिव भी है. ठीक है, सो पुट द हेडिंग टाइप्स ऑफ फंक्शंस एंड प्लीज कॉपी डाउन. ये थ्योरी वाला पार्ट या डेफिनेशंस आते नहीं है, मैं सिर्फ बता रही हूँ, थोड़ा एक स्टार्ट मिले, मोमेंटम मिले, और जो अब हम कोई सम करे तो उसके पीछे का थ्योरी क्या है, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने ये डेफिनेशंस लिखे हैं. बाकी एग्जाम में मैं अगर आपके पेपर्स देखती हूँ तो डायरेक्ट सम्स ही पूछे जाते हैं. पुट द हेडिंग चिल्ड्रन टाइप्स ऑफ फंक्शंस एंड प्लीज कॉपी दिस. 2 टाइप्स, इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव. ये कॉपी करो, फिर मैं बाइजेक्टिव बताती हूँ आपको कैसे लिखना है. जैसे ही हो जाता है डन करके डालना स्टार्ट कर दो. और अगर कोई है जो मेरा हैंडराइटिंग रीड नहीं कर पा रहा है, एक बच्चा एक दिन बोला कि मैम आप जब लिखते हो तो ऐसा लगता है सब यू और एनी लिखा है. तो अगर कोई है जो रीड नहीं कर पा रहा है प्लीज मुझे पूछो. इंजेक्टिव को 1 to 1 और सर्जेक्टिव को ऑन टू भी कहते हैं.
The moment you are done, start putting it done so that I know, children. All right. चलो थर्ड का लिखो, बाइजेक्टिव. थर्ड राइट, बाइजेक्टिव. बाइजेक्टिव के लिए क्या लिखोगे? अ फंक्शन is said to be bijective if it is both injective and surjective. 1 to 1 और on to अगर दोनों है, बाइजेक्टिव तभी होगा जब इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव दोनों है. A function is said to be bijective if it is both injective and surjective. चलो. Now children, what we do is we start with my favorite, that is numericals, है ना. न्यूमेरिकल से शुरू करते हैं हम. So questions किस टाइप के आते हैं इसमें देखो जरा. If f of x is equal to 2x minus 3 upon x minus 1, बहुत ही सिंपल सा है ये. हमें फर्स्ट फाइंड आउट करना है if it is, show that, क्वेश्चन ऐसा है, show that पहला it is bijective, bijective है ये प्रूव करना है. और दूसरा हमें फाइंड करना है f इनवर्स. ठीक है, f इनवर्स कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगी. सबसे पहले हम प्रूव करते हैं इस फंक्शन को बाइजेक्टिव. सिंपल सा हिसाब है चिल्ड्रन, बाइजेक्टिव फंक्शन तभी होगा जब ये बोथ सर्जेक्टिव और इंजेक्टिव दोनों होगा. तो हम सबसे पहले शुरू करेंगे उसे इंजेक्टिव प्रूव करने के लिए. इंजेक्टिव प्रूव करने के लिए आपको याद होगा हमारी पहली लाइन थी f of x1 is equal to, बिल्कुल इसी लाइन से शुरू करना है. चिल्ड्रन इस चीज को तो आप समझते हो ना, ये f of x का मतलब होता है फंक्शन ऑफ x. f of x1 का मतलब होता है वही फंक्शन है, सिर्फ x की जगह x1 लिखना है. सो 2x1 minus 3 upon x1 minus 1, 2x2 minus 3 upon x2 minus 1. f of x1 और f of x2 हमें f of x से ही मिलेगा, सिर्फ x को मुझे x1 और x2 से रिप्लेस करना. अब इसे सॉल्व करना है और इसको सॉल्व करने के बाद अगर n में मैं x1 is equal to x2 इस लाइन तक पहुंच गई, मतलब मेरा फंक्शन इंजेक्टिव है. तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इसे अगर सिंप्लीफाई करना है, मुझे तो सबसे आसान तरीका लगता है इसे सिंप्लीफाई करने का है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. So 2x1 minus 3 into x2 minus 1 is equal to 2x2 minus 3 into x1 minus 1. Open the brackets and multiply करूंगी मैं दोनों साइड पे. So 2x1 x2 minus 2x1 minus 3x2 minus 3 is equal to, यहाँ पे भी सेम चीज हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. 2x1 x2 minus 2x2 minus 3x1 plus 3. Okay, now just check if anything over here is getting cancelled. बीच में equal to लेफ्ट और राइट में जो कॉमन टर्म्स है वो जो है ना कैंसिल हो जाएंगे. तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि ये 2x1 x2 कैंसिल हो रहा है, ये +3 भी कैंसिल हो रहा है. तो इसका मतलब यहाँ पे हमें क्या मिलने वाला है,
चलो -3x1 को जब मैं यहाँ पे लेके जाती हूँ, लेफ्ट में लेके जाती हूँ, तो -2x1 प्लस 3x1 इस तरह से मिल जाएगा, और यहाँ पे 3x2 -2x2 इस तरह से मिल जाएगा. So ultimately what we get is x1 is nothing but equal to x2. If I am able to come to this result that x1 is equal to x2, I can very clearly say that therefore f, that is my function, is injective. 1-to-1 इंजेक्टिव तभी हम लिख सकते हैं जब हमें x1 is equal to x2 मिल जाता है. अब दूसरा ये है कि हमें इसे सर्जेक्टिव प्रूफ करना है. तो सर्जेक्टिव प्रूफ करने के लिए जो पहली लाइन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, f of x is equal to y. f of x is equal to y. तो यहां से f of x is equal to y से शुरू करके अगर मैं x is equal to f of y तक पहुंच गई, इसका मतलब ये सर्जेक्टिव है. Let us start children. 2x minus 3 upon x minus 1 is equal to y. उल्टा घुमाना है, x is equal to f of y तक लेकर आना है. इसे उल्टा घुमाने का एक ही तरीका है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं. That's the only way of doing it. So अगर इसे मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 2x minus 3 is equal to, ये टर्म यहाँ पे चले जाएगा, xy minus y आ जाएगा. अब यहाँ पे आप क्या करोगे, सारे x के टर्म्स को इकट्ठा कर लो. सारे x के टर्म्स को इकट्ठा कर लो, मतलब 2x तो है, xy को यहाँ पे ले लो, और ये 3 minus y यहाँ पे आ जाएगा. x को बाहर, 2 minus y is equal to 3 minus y, and therefore what we get is x is equal to 3 minus y upon 2 minus y, which is nothing but function of y. चलो, function of y का मतलब है वो पूरा टर्म जो है ना y से बना हुआ है. So therefore x is equal to f of y तक हम पहुंच गए. f of x is equal to y से शुरू करके अगर मैं x is equal to f of y तक पहुंच गई, तो मैं ये कंक्लूड कर सकती हूँ that f is surjective. And therefore because of this what you can do is, मैं यहाँ पे ऊपर कंटिन्यू कर रही हूँ, आप therefore लिख सकते हो that f is surjective. Therefore f is both injective and surjective. Therefore it is bijective. इंजेक्टिव है, सर्जेक्टिव है, और therefore it is bijective, ऐसा आप लिख सकते हैं. एक आखिरी चीज जो यहाँ पे हमें फाइंड आउट करने बोली थी, और वो था f इनवर्स. चिल्ड्रन, f इनवर्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है. सो व्हाट इज f इनवर्स? बहुत ही सिंपल सी चीज है, ध्यान से सुनो जो मैं आपको बता रही हूँ. चिल्ड्रन, f इनवर्स इज नथिंग बट इक्वल टू दिस पर्टिकुलर टर्म दैट यू हैव गॉट. ये जो 3 minus y upon 2 minus y हमने निकाला है ना, इसको उल्टा करके जो x is equal to फंक्शन ऑफ y निकाला है, ये फंक्शन ऑफ y इज बेसिकली नथिंग बट f इनवर्स. बस इतना ध्यान रखना है कि f इनवर्स लिखते वक्त यही सेम चीज आप लिखेंगे y के जगह x के साथ. So 3 minus x upon 2 minus x, this is nothing but equal to my f inverse. I hope this is clear to everyone. Children, please copy down. What is f inverse? F inverse is nothing but f of y, जिसमें सिर्फ y के जगह पे आप x करके लिखते हैं. Please come to the chat section to let me know if you understood this example, children. किस तरह से हमने इंजेक्टिव प्रूफ किया, किस तरह से हमने सर्जेक्टिव प्रूफ किया, और किस तरह से हमने एफ इनवर्स निकाला. क्या ये बात सबको समझ में आई है? यस, ओके, वेरी गुड. स्टार्ट कॉपिंग. एक एक लाइन सही तरीके से लिखो, अच्छे से कॉपी करो. कहीं कुछ डाउट है आप मुझे पूछेंगे. जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे है, दे ऑल नो माई स्टाइल ऑफ टीचिंग एंड माई द स्टाइल ऑफ स्टडिंग. सो कहीं भी कुछ डाउट है, कहीं भी कुछ अटकते हो, बस पूछना है. एफ इनवर्स के लिए कोई स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है. एफ इनवर्स सीधा आप लिख सकते हो. देयरफॉर एफ इनवर्स इज इक्वल टू जो भी एफ ऑफ वाई मिला है वही लिखना है, सिर्फ वाई के जगह एक्स लिखना है. इनवर्स फंक्शन बोलते हैं इसे. फंक्शंस क्या करता है? बेसिकली आपके वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करता है. किसी भी मशीन का या किसी भी अप्लायंस का अगर हमें वर्किंग को इक्वेशन फॉर्म में लिखना है, या किसी भी कर्व को या ग्राफ को हमें एक इक्वेशन फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है,
तो फंक्शंस हमारी मदद करता है। ये पूरे सब्जेक्ट का सबसे इजी चैप्टर उठाया है मैंने, ताकि इनिशियली आपको थोड़ा अच्छा लगे, ऐसा लगे कि हाँ कर लेंगे हम, टाइप्स कर लेंगे हम साथ में, मतलब इट्स अ वेरी सिंपल चैप्टर, एक्चुअली इट्स अ वेरी शॉर्ट चैप्टर, इसलिए मैंने उठाया है। बस 2 लेक्चर में खत्म होता है और उसके बाद हम शुरू करेंगे रिलेशंस। तो रिलेशंस एक ऐसा चैप्टर है जिसे पढ़ाने के लिए कम से कम 6-8 लेक्चर्स जाते हैं, लंबा टॉपिक चलता है। आपके कॉलेजेस में अगर शुरू करेंगे तो मोस्टली रिलेशन से ही शुरू करते हैं। किसी बच्चे ने क्या रिपीट करूं, एफ इनवर्स वाला पार्ट। सो बेटा एफ इनवर्स क्या है, यहाँ पे जो सर्जेक्टिव प्रूफ करते वक्त हमें फंक्शन ऑफ y मिला है, x इज इक्वल टू जो फंक्शन ऑफ y मिला है वही फंक्शन ऑफ y को f इनवर्स करके लिखना है, सिर्फ y की जगह x लिखना है। सो ये 3 माइनस वाई अपॉन 2 माइनस वाई मिला था, उसे हम लिखेंगे f इनवर्स में y की जगह x लिख के। सो इट इज 3 माइनस एक्स अपॉन 2 माइनस एक्स। जैसे ही हो जाता है डन करके लिखो, सो दैट आई पुट अनदर सम। यस, इसका भी आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा आफ्टर एवरी लेक्चर चिल्ड्रन। चलो, if f of x is equal to, watch this question, 4x plus 3 upon 5x minus 2, सेम चीज करनी है चिल्ड्रन। पहला शो दैट f is bijective और दूसरा फाइंड f इनवर्स। सो कैसे स्टार्ट करेंगे हम, सबसे पहले बाइजेक्टिव मतलब हमें इंजेक्टिव प्रूफ करना है। इंजेक्टिव प्रूफ करने के लिए f of x1 इज इक्वल टू f of x2, इस चीज से हम शुरू करेंगे। सो 4x1 plus 3 upon 5x1 minus 2 is equal to 4x2 plus 3 upon 5x2 minus 2. क्रॉस मल्टीप्लाई 4x1 plus 3 पिछले सम जैसा बिल्कुल सेम टाइप का सम है, is equal to 4x2 plus 3 into 5x1 minus 2. Open the brackets and multiply. 20x1 x2 minus 8x1 plus 15x2 minus 6 is equal to, यहाँ पे भी सेम चीज, 20x1 x2 minus 8x2 plus 15x1 minus 6। जो टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं उसे आपको कट करना है। 20x1 x2 कैंसिल हो रहा है, माइनस 6 जो है यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, इसके अलावा मुझे कुछ कैंसिल होता नजर नहीं आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, सिमिलर टर्म्स को एक साथ लिख देंगे। तो x1 को अगर एक साइड पे ले रही हूं मैं, x1 और x2 को अगर एक साइड पे हम ले रहे हैं तो हमें मिलेगा माइनस 8x1 माइनस 15x1 इज इक्वल टू माइनस 8x2 माइनस 15x2। This is nothing but equal to minus 23x1 is minus 23x2, cancel, and therefore the result x1 is equal to x2 children। जैसे ही x1 is equal to x2 तक पहुंच गए हम कंक्लूड कर सकते हैं that f is injective, that is 1 to 1। दूसरा थोड़ा चैलेंजिंग है। f of x is equal to y से शुरू करना है। 4x plus 3 upon 5x minus 2 is equal to y. So 4x plus 3 is equal to 5xy minus 2y। सारे x के टर्म्स को एक साथ लिख लेंगे। तो जैसे ही सारे x के टर्म्स को हमने एक साथ लिख लिया, हमें मिलेगा 4x minus 5xy is equal to minus 2y minus 3। x को बाहर निकाला, 4 minus 5y is equal to minus 2y minus 3, और यहाँ पे हमें मिल गया
x एक तरफ, बाकी सब कुछ दूसरे तरफ, and I can write that x is nothing but equal to f of y. Conclusion, f, my function, is surjective. And because, next line, because it is injective and surjective both, I can say that it is bijective. Complete kar lo sum. F is injective, F is surjective, therefore it is bijective. और F inverse निकाल लो जरा, F inverse निकाल लो. So what is F inverse, children? F inverse is same as f of y, सिर्फ y की जगह x लिखना है, -2x -3/4 -5x. आई होप ये आया होगा सबको. यहाँ पे इंजेक्टिव प्रूव हो गया, यहाँ पे सेकंड वाले डब्बे में हमने सर्जेक्टिव प्रूव किया. आपको ये कंक्लूड करना है, therefore function is bijective and f inverse is equal to same as f of y, y की जगह x. I am sure this particular type of examples are clear, children. इसमें अगला सम दे रही हूँ और ये अगला सम आप लोगों को कंप्लीटली खुद से ट्राई करना है, ठीक है? Are you all ready? Children, are you ready for the next example to try on your own? Very good. चलो, so बढ़ते हैं अगले सम के तरफ. f of x is equal to, अब क्योंकि अब कैसा दूं, मतलब इजी वाला दूं कि डिफिकल्ट वाला दूं? Okay, 1/x-2. Start. f of x is 1/x-2. पहला है show that f is bijective और दूसरा है find f inverse. चला पटकन करून टक्कन. I'm sure every one of you will be able to do it. बहुत आसान सा सम दिया है मैंने, थोड़ा आप लोगों को अच्छा फील हो इसके लिए. Very good. People have already started putting the answers. Yes. Done. Very nice. F of x1 is equal to f of x2. 1/x1 minus 2 is equal to 1/x2 minus 2. x2 minus 2 is equal to x1 minus 2. -2 -2 गया, x1 is equal to x2. तो यहाँ पे f जो है इंजेक्टिव प्रूव हो गया. फिर दूसरा है f of x is equal to y से शुरू करेंगे. 1/x minus 2 अगर y है तो इसको हम उल्टा घुमा देंगे. क्या आएगा? 1 is equal to xy minus 2y.
1 minus 2y is equal to xy and therefore x is equal to 1 minus 2y upon y, है ना, x एक तरफ y दूसरे तरफ, ऐसा ही ना, घूम जाना चाहिए. So therefore x is equal to f of y, मिल गया. x is equal to f of y मिल गया. f is surjective प्रूव हो गया. Therefore दोनों मिल गया. f is bijective और f इनवर्स कितना आएगा? f इनवर्स इज 1 minus 2x upon x. 1 minus 2x upon x. 1 plus आएगा, सॉरी, 1 plus 2x upon x. How many of you got this answer, children? 1 plus 2x upon x कितने लोगों को मिला? Very good, 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 good. Excellent. Same आया. 1 plus 2x upon x is nothing but your f inverse. Very nice. चलो एक और सम करते हैं. जिसको भी नहीं मिला है, the solution is on the board. Children, please copy down. The solution is on the board. Please copy down. और जिसको आ गया है, try this, children. If f of x is equal to cube root of x by 2 plus 1 by 2. Show that f is bijective. Find f inverse. Start. Cube root of x by 2 plus 1 by 2. Start करो, try करो, चलो. Is everyone trying, children? You can let me know if you feel that I'm going fast. You can let me know. I can slow down a little. पहला, f of x1 is equal to f of x2. Cube root of x1 by 2 plus, very good, 1 by 2 is equal to cube root of x2 by 2 plus 1 by 2. ये cube root मुझे ना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, taking cube on both the sides करेंगे so that I get rid of the cube root. जैसे ये कर दिया, हाफ और हाफ कैंसिल, x1 by 2 is equal to x2 by 2 और मिल गया जो मुझे चाहिए था, x1 is equal to x2. जैसे x1 is equal to x2 आ गया, इसका मतलब f is injective. Then yes, very good, very good. All of you are giving almost correct answers. Second is f of x is equal to y से शुरू करेंगे, cube root of x by 2 plus 1 by 2 is y. I want to get rid of this cube root, so I write x by 2 plus 1 by 2 is equal to y cube. करेक्ट है ऐसा लिखना. उसके बाद क्या मिलेगा चिल्ड्रन? This is nothing but equal to, like this is quite simple, x plus 1 by 2 is nothing but y cube, so x plus 1 is equal to 2y cube. x एक तरफ, बाकी सब कुछ दूसरे तरफ, and therefore मिल गया मुझे x is equal to function of y. x एक साइड पे आ जाना चाहिए, बाकी सब कुछ दूसरे साइड पे. अगर इस पॉइंट तक आप पहुंच गए हो, मतलब you are done. It is surjective and therefore conclusion that f is bijective. What is f inverse? f inverse over here is going to be 2x cube minus 1. कितने लोगों को यही आंसर मिला है? वेरी गुड, वेरी गुड. सेम है, यही चाहिए. गुड, क्या बात. वेरी गुड, वेरी नाइस. सेम है एकदम. चलो, वेरी गुड चिल्ड्रन.
ऑलराइट, सो इसी के साथ थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. लेट्स जस्ट लुक एट द नेक्स्ट एग्जांपल नाउ. So the next sum says if f of x is equal to x square minus 4x. If f of x is equal to x square minus 4x, check if it is bijective and hence find f inverse. अब ये चीज तो समझ लो कि बाइजेक्टिव तभी होगा, एफ इनवर्स तभी आएगा जब फंक्शन बाइजेक्टिव होगा. चेक इफ इट इज बाइजेक्टिव एंड फाइंड एफ इनवर्स. ठीक है, नाउ लेट अस स्टार्ट विद दिस एग्जांपल. सो एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2. ये मेरी शुरुआत वाली स्टेप. x1 स्क्वायर माइनस 4x1 इज इक्वल टू x2 स्क्वायर माइनस 4x2. सही है. अब तरीका देखो इसे सॉल्व करने का. x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर इज इक्वल टू, इसे यहाँ ले लिया तो 4x1 माइनस 4x2 आ गया. अब यहाँ पे क्या है, दिस इज a प्लस बी इंटू a माइनस बी. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो x1 प्लस x2 इंटू x1 माइनस x2 मिला मुझे. यहाँ पे 4 कॉमन ले लूंगी तो ऐसा कुछ आ जाएगा. Now, what we can do over here is either I straight away cancel up this x1 minus x2. If I cancel this x1 minus x2, which I can see on both the sides, I am left with x1 plus x2 is nothing but equal to 4. And if x1 plus x2 is equal to 4, means it is not satisfying my condition. अपना इंजेक्टिव का कंडीशन है x1 equal to x2 होना चाहिए. यहाँ पे तो x1 plus x2 is equal to 4 आया. इसका मतलब it is f is not injective. f is not injective. अब देखो ऐसी बात है कि f is not injective मतलब आप सीधा बोल सकते हो कि it is not bijective, लेकिन फिर भी हम surjective है कि नहीं वो कोशिश करेंगे प्रूव करने की. f of x is equal to y. चिल्ड्रन दिखाना पड़ेगा ना, 6 मार्क का समय. सिर्फ इतना सा करके नहीं बोल सकते कि भाई इंजेक्टिव नहीं है तो बाइजेक्टिव भी नहीं. We will have to show surjective also. f of x is equal to y मतलब x square minus 4x is equal to y. अब ये ना ऐसा टाइप है या ये ऐसा लाइन है जिसमें आप कितनी भी कोशिश कर लो, आप सिर्फ x एक साइड पे और बाकी सब कुछ दूसरे साइड पे कर ही नहीं पाओगे. मतलब यहाँ पे आप कितना ही ट्राई कर लो, आपको x is equal to function of y मिल ही नहीं पाएगा. You cannot do that. You can try it yourself. So ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे f of x is equal to y से शुरू करके हम x is equal to f of y तक नहीं पहुंच पाते हैं, हम यहाँ पे डायरेक्टली कंक्लूड नहीं करेंगे कि ये सर्जेक्टिव नहीं है. हम इसे एक मौका और देंगे. इस टाइप के सम्स में ऐसा होता है चिल्ड्रन, इसे एक मौका और देंगे और वो एक मौका ऐसा होगा कि हम यहाँ पे y के 3 अलग अलग वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे. एक पॉजिटिव, एक जीरो, एक नेगेटिव. एक पॉजिटिव, एक जीरो, एक नेगेटिव. सो मान लो कि -6, 0 और 6 ऐसे मैं 3 वैल्यूज चूज कर रही हूँ. इट कुड बी एनीथिंग ऑफ योर चॉइस. और y की ये 3 वैल्यूज डालने के बाद अगर तीनों में मेरा x जो है वो रियल आता है तो इसका मतलब ये सर्जेक्टिव है. लेकिन अगर रियल नहीं आता है, कहीं भी इमेजिनरी आ गया, तो हम बोलेंगे कि इट इज नॉट सर्जेक्टिव. आई रिपीट चिल्ड्रन, यहाँ पे हम ऐसी सिचुएशन में है कि x इज इक्वल टू f ऑफ y तक हम पहुंच ही नहीं सकते. जब आप ये नहीं कर सकते हो, जब आप घुमा नहीं सकते हो टर्म को, x इज इक्वल टू f ऑफ y तक नहीं ला सकते हो, तो ऐसी सिचुएशन में हम y के 3 अलग अलग वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे और x निकालेंगे. उसमें अगर तीनों का x रियल आ गया तो सर्जेक्टिव है, लेकिन रियल नहीं आया तो इट इज नॉट सर्जेक्टिव. ठीक है, सो लेट अस फाइंड क्या आएगा वैल्यूज. देखो यहाँ पे अगर मैं फाइंड आउट करूंगी पहले वाले में, तो x स्क्वायर माइनस 4x is equal to -6 है. x square minus 4x plus 6 is equal to 0. Quadratic equation of degree 2. Please take your calculus and give me the value of x, children. इमेजिनरी आ रहा है कि रियल आ रहा है, बता दो. कैलसी उठाओ. देखो मेरे पास तो यहाँ कैलसी नहीं है, आप ही को वहां पे करना पड़ेगा. ओके, क्या आया? 2 प्लस एंड माइनस √2i. ओके, इमेजिनरी आ गया. सो दिस इज नॉट रियल. इफ इट इज नॉट रियल तो बाकी तो भी करने की जरूरत नहीं है. आप
very well, you can write that therefore x is not real for all values of y, and therefore it is not surjective. Conclusion, injective भी नहीं है, surjective भी नहीं है, and therefore it is not bijective. Another function is not bijective if inverse does not exist. Conclude the sum. इंजेक्टिव भी नहीं है, सर्जेक्टिव भी नहीं है. सर्जेक्टिव के लिए हमने एक अलग ही चीज का इस्तेमाल किया है. यहाँ पे y के 3 अलग अलग वैल्यूज डाले, तीनों रियल आते तो सर्जेक्टिव हो जाता. लेकिन अगर एक भी ऐसा कॉम्बिनेशन मिल गया जिसमें इमेजिनरी है, तो बाय डिफॉल्ट आपको ये कंक्लूड करना पड़ेगा दैट इट इज नॉट सर्जेक्टिव. देयरफॉर f is not bijective and f inverse doesn't exist. f inverse exist नहीं करता है. Complete the sum, children. Injective भी नहीं था. Yeah, it is compulsory to show that f is not surjective. Yes. मतलब इंजेक्टिव नहीं है तो एक्चुअली आई कैन कंक्लूड कि बाइजेक्टिव भी नहीं है, बट ऐसा एक प्रोसीजर है जो फॉलो करते हैं हम, तो सर्जेक्टिव दिखाते ही हैं. और आज तक 99.9% केसेस में जहां इंजेक्टिव नहीं होता है वहां सर्जेक्टिव भी नहीं होता है. Therefore it is not surjective, it is not bijective, and if inverse does not exist. Kindly इसे आप कंक्लूड कीजिए. The moment you are done, children, put it done so that I know that I have to go ahead. अच्छी तरीके से आपने कंक्लूड किया ना. ये पॉइंट्स यहाँ पे लिखे थे, देखो मैंने. Not bijective and therefore if inverse does not exist. ऑलराइट, तो अब है ना थोड़े अलग टाइप के सम्स की तरफ पहुंचते हैं. हमने 4-5 एग्जांपल्स कर लिए इस टाइप के, जहां पे हम अपने फंक्शन को इंजेक्टिव कैसे प्रूव करना है वो देख लिया, सर्जेक्टिव कैसे प्रूव करना है वो देख लिया, और अगर दोनों सही है तो बाइजेक्टिव कैसे प्रूव करना है वो भी देख लिया. और तो और हमने ये भी सीख लिया कि एफ इनवर्स को कैलकुलेट कैसे करते हैं. ठीक है, सो गोइंग अहेड विद द टॉपिक चिल्ड्रन, ये वाला सम देखो. इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x + 1, g of x is equal to x minus 1 upon 3. I have to prove that g is equal to f inverse. g is equal to f inverse, ये मुझे प्रूव करना है. ओके, सो LHS is equal to RHS का सम है. LHS पे तो g है, g of x तो मेरा प्री डिफाइंड फंक्शन है, इट इज ऑलरेडी गिवन, तो उसमें तो कैलकुलेट करने जैसा कुछ है ही नहीं. एकदम आसान सा सम है चिल्ड्रन. हमें शुरुआत में फाइंड आउट करना है f इनवर्स. अब ये बात को समझ लो कि f इनवर्स को फाइंड आउट करने के लिए हम कैसे स्टार्ट करेंगे. f इनवर्स अगर निकालना है तो शुरुआत होगी f से. f of x is equal to y से. f इनवर्स निकालने का तरीका हम सबको पता है. तो f of x is equal to y से शुरू किया. 3x + 1 is equal to y. So 3x is equal to y minus 1. x is nothing but equal to y minus 1 upon 3. मिल गया जो हमें चाहिए था. हमें चाहिए था कि x जो है फंक्शन ऑफ y होना चाहिए. x अगर फंक्शन ऑफ y है तो ये जो फंक्शन ऑफ y है वो मेरा f इनवर्स है. सो देयरफॉर व्हाट इज f इनवर्स चिल्ड्रन?
F inverse is nothing but equal to x minus 1 upon 3, which is nothing but equal to, check karo, which is nothing but equal to G, and therefore you have proved that F inverse is nothing but equal to G. Copy down. पपलूसा सम था एकदम. G of x मतलब G, F of x मतलब F. Done, children? ये सारे कॉन्सेप्ट्स है, मतलब यहाँ पे don't ask me what is the weightage of this sum. The weightage of this entire chapter is like one sum. तो या तो सर्जेक्टिव बाइजेक्टिव के ऊपर आ जाएगा, या फिर अभी जिस टॉपिक के तरफ मैं आगे बढ़ रही हूँ उसका कुछ आएगा. इतना इजी सम जो अभी हमने सॉल्व किया एक्सपेक्ट मत करो, बिकॉज ये सिर्फ एक आगे के बहुत बड़े सम की शुरुआत है. ये कॉन्सेप्ट है. f of x is equal to x plus 1, g of x is equal to x square plus 2. हमें फाइंड करना है. ओके, ट्राई दिस. g डॉट f of minus 2 पहला, दूसरा f डॉट g of minus 2, एंड तीसरा f इनवर्स. मैं आपको ना एक करके बताती हूँ. मैं आपको फर्स्ट वाला करके बताती हूँ ताकि सेकंड वाला आप लोग खुद से ट्राई करो. ऑल ऑफ यू पे अटेंशन चिल्ड्रन. फर्स्ट वाला मैं आपको करके बता रही हूँ. मुझे g डॉट f of minus 2 चाहिए. कैसे स्टार्ट करेंगे? g डॉट f of minus 2 का मतलब है g of f of minus 2. f of minus 2 का मतलब है f of x में x के जगह minus 2. आई रिपीट, f of x में x के जगह minus 2. सो यहाँ पे मैं क्या डाल दूंगी? x के जगह minus 2. फंक्शन है x plus 1, minus 2 plus 1. आई होप ये समझ में आया सबको. f of x x plus 1 है, मैंने भी x plus 1 ही लिखा है, सिर्फ x के जगह minus 2 लिखा है. सो g of minus 1. चिल्ड्रन, g of minus 1 का मतलब क्या होता है? g of x में x के जगह minus 1, g of x में x के जगह minus 1. so minus 1 the whole square plus 2 मतलब 1 plus 2. my answer is 3. आई होप ये सबको समझ में आया कि 3 कैसे आया. ट्राई दिस वन चिल्ड्रन. ये वाला ट्राई करो. f डॉट g of minus 2 से शुरू करो. ट्राई दिस. यस, कितना आ रहा है आंसर? क्या बात है. वेरी गुड, वेरी गुड. 7. ओके, f इनवर्स भी निकाल लो. f इनवर्स भी निकाल लो. f of g of minus 2, so minus 2 the whole square plus 2, so f of 4 plus 2 6. f of 6 का मतलब है 6 plus 1 which is nothing but equal to 7. करेक्ट. f इनवर्स के लिए f of x is equal to y, x plus 1 is equal to y, x is equal to y minus 1. मिल गया मुझे जो चाहिए था. x is function of y, therefore जो function of y मिला था वो f inverse है which is x minus 1. How many of you got this children? f inverse x minus 1 कितने लोगों को मिला? मिला सबको? वेरी गुड.
मी, वेरी गुड, क्या बात है। इतने होशियार बच्चे, मतलब देखो तो सही, सिर्फ थोड़ा सा पढ़ाओ तो भी पूरा समझ जाते हैं। वेरी गुड चिल्ड्रन, वेरी नाइस। एक्चुअली आज ना फर्स्ट लेक्चर मैंने सोचा था कि मैं बहुत कम पढ़ाऊंगी, बट इतना मजा आ रहा है ना आप लोगों को पढ़ाने में कि मन ही नहीं कर रहा है कि मैं लेक्चर एंड करूँ। ठीक है, आई आई कंप्लीटली फील दैट द फीलिंग इज म्यूचुअल। ओके, चलो एक और सम करेंगे यहाँ पे हम। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x plus 3 and g of x is equal to 3x minus 4. फाइंड, हाँ मतलब मुझे सच में ऐसा लग रहा है कि हम ये टॉपिक ही कंप्लीट कर देंगे आज तो। फाइंड f डॉट g और दूसरा g डॉट f डॉट g। यहाँ पे चिल्ड्रन जब बहुत ज्यादा हो तो अपना एक ही हिसाब, राइट टू लेफ्ट वाला याद रखना है। राइट से शुरू करेंगे, लेफ्ट तक जाएंगे, है ना। सो g डॉट f डॉट g में हम राइट से शुरू करेंगे। चलो स्टार्ट करो ये। दिस इज फ्रॉम योर क्वेश्चन पेपर, 4 मार्क्स, 4 और 5 मार्क्स के लिए आया था ये सेम सम। दिस इज अ सम फ्रॉम योर क्वेश्चन पेपर। आई एम श्योर ऑल ऑफ यू आर ऑन इट चिल्ड्रन। स्टार्ट करते हैं एफ डॉट जी से। वेरी गुड। एफ ऑफ जी, जी का मतलब जी ऑफ एक्स, 3x माइनस 4। सो दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ 3x माइनस 4 का मतलब है एफ ऑफ एक्स में जहां भी एक्स है 3x माइनस 4 डालेंगे। एफ ऑफ एक्स में जहां भी एक्स है 3x माइनस 4 डालेंगे। 6x minus 8 plus 3, so 6x minus 5. Yes, f dot g is 6x minus 5. Very good. Second वाला try करो। g dot f dot g. So g dot f, g के जगह 3x minus 4, ये g ऐसे ही। f of 3x minus 4 अभी अभी निकाला था, f of 3x minus 4 कहाँ गया? ये था ना f of 3x minus 4, कितना मिला था हमें? 6x minus 5, सीधा डाल दिया तो भी चलेगा। And g of 6x minus 5 is 3 into 6x minus 5 minus 4. g of x में x के जगह पे 6x minus 5। आई एम श्योर आप लोगों को समझ में आ रहा है। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ये फंक्शन का। 18x minus 15 minus 4, 18x minus 19. Children, how many of you got both correct? Very good, very good. आ रहा है ना सबको? कहीं भी किसी को कुछ प्रॉब्लम है, यू जस्ट हैव टू आस्क। दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी एकदम इनिशियल बेसिक थिंग्स दैट वी आर डूइंग चिल्ड्रन। एक और सम करते हैं, देन वी विल स्टॉप फॉर टुडे। ओके, एक और सम एंड देन एंड ऑफ टुडेस लेक्चर। अगर किसी का ही कंप्लीट नहीं हुआ, कंप्लीट कर लो फटाफट। g of x means function of g with respect to x, तो g of 6x minus 5 में यही सेम फंक्शन हम डुप्लीकेट करेंगे, सिर्फ x की जगह 6x minus 5 लिखेंगे। ये जो आज का वेडनेसडे है ना, तो वेडनेसडे फिक्स रहेगा। चिल्ड्रन, आप में से कोई ऐसा है कि जिसको कॉलेज का इशू है? क्या हम ये लेक्चर 5 बजे रख सकते हैं, या फिर जो है 6 बजे? आई थिंक 6 o'clock ही रखते हैं ना। 6 इज बेटर। ओके छोड़ो, ठीक है, चलो वो आर्ग्यू नहीं करते हैं, फिर 6 ही रखते हैं, बिकॉज कुछ बच्चों का कॉलेज है। अभी इनिशियली ना मैं सोच रही हूँ कि हफ्ते में फिलहाल तो एक ही बार, बट जैसे ही मौका मिले मैं ऐसे हफ्ते में 2 बार कर दूंगी। सो आई एम लुकिंग फॉर अ स्लॉट, तो जैसे ही अगर स्लॉट कहीं मुझे अवेलेबल मिल गया तो छुट्टी से हम हफ्ते में 2 बार कर देंगे। बाकी फैकल्टीज को बताना नहीं, ठीक है? बाकी सारे सब्जेक्ट्स हफ्ते में एक ही बार रखेंगे। अगर मिला मौका तो डिस्क्रीट जो है ना, हम हफ्ते में 2 बार लेंगे। एक बार में तो क्या, एक हफ्ते के बाद वापस मिलेंगे, तो इसके लिए हम
बट ये थोड़ा कॉन्फिडेंशियल रहेगा, है ना। चलो एक आखिरी सम and then we can stop for today's lecture. Children, this being the first lecture, I'm being a little kind to you all and taking only for a short time. F of x is equal to x plus 2 and g of x is equal to, है ना, x square है. हमें f dot g dot f निकालना है और g dot क्या टाइम पास है, चलो निकाल के दो फटाफट, एकदम गलती नहीं करना, बिल्कुल सही करना है. f dot g dot f and g dot f dot g. डन. ओके, वेरी नाइस. सो मेनी, मतलब ऐसा होता है कि मतलब जाने की घाई में जो आखिरी सम होता है उसमें एकदम फटाफट आंसर आ जाता है, ऐसा कुछ है क्या आप लोगों के साथ? f डॉट g ऑफ f, f जो है ना x प्लस 2 है, ठीक है. सो f ऑफ g ऑफ x प्लस 2, अब g ऑफ x अगर x स्क्वायर है तो ये हो गया x प्लस 2 का स्क्वायर, which is nothing but equal to x square plus 4x plus 4. अब f of x अगर x plus 2 है तो ये हो जाएगा plus 2 x square plus 6. कितने लोगों को मिला ये f dot g dot f का ये आंसर? वेरी नाइस. अब g dot f dot g dot f, अब g क्या है, x square है, which is equal to x plus 2, तो ये हो गया x square plus 2, है ना. आसान है ये बहुत ज्यादा. f of x अगर x plus 2 है तो f of x square होगा x square plus 2. g of x अगर x square है तो ये हो गया x square plus 2 का square, which is x raised to 4 plus 4x square plus 4. yes. आगे क्वाड्रेटिक क्या सॉल्व करोगे? हाँ, x raised to 4 plus 4x square plus 4 तो ऑफ कोर्स करना है. yes children, so did everybody of you get this answer? Very nice. Okay, good. So children, have you understood this topic that we have done up till now? आज जो भी कुछ हमने पढ़ा वो समझ में आया? Right from what is injective, which is also called as one-to-one, what is surjective, onto what is bijective, how to find f inverse, and then this type of examples where you use the function. So with this, we stop for today, children. Next lecture of discrete structures and graph theory will be next Wednesday, same timing. Until then, tata, bye bye. Take good care of yourself. Students who haven't confirmed their admission for DIS, please make sure that you confirm your admissions before the next lecture. Thank you so much, children. Take care.